हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। गले में इन्फेक्शन बदलते मौसम की वजह से या फिर सर्दी जुकाम की वजह से होने वाला एक बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है जो किसी न किसी को कभी ना कभी जरूर होता है। तो अगर आप भी गले में इन्फेक्शन और खराश से परेशान हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें मैं आपको किन किन घरेलू तरीकों से आप तुरंत और आसानी से अपने गले के इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हो, गले के दर्द और खराश से राहत पा सकते हो। साथ ही हम लोग कि गले में इन्फेक्शन क्यों हो जाता है और आपको कैसे पता चलेगा कि आपके कौन सा इन्फेक्शन हुआ, इन सब के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। गले में इन्फेक्शन के घरेलू उपाय जानने से पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ये होता क्यों है, किन किन कारणों की वजह से हमें ये परेशानी झेलनी पड़ती है। इसका सबसे मेन जो कारण है वो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। जो स्ट्रेप्टोकोकस नाम का बैक्टीरिया होता है उसका अगर इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत बार क्या होता है हम दूषित खाना खा लेते हैं या ऐसा कोई पानी पी लेते हैं जिसमें वो वाला बैक्टीरिया होता है, तो उसकी वजह से वो डायरेक्ट आपके गले में अफेक्ट करता है और वहाँ पे गले में इन्फेक्शन शुरू कर देता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन होता है किसी के खांसने की वजह से। अगर आप किसी ऐसे इंसान के संपर्क में आ रहे हो जिसके ऑलरेडी वायरल इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से, उससे हाथ मिलाने की वजह से, उसके स्नीजिंग की वजह से, तो इन सब कारणों की वजह से आपके भी वो वाला इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन हमेशा एक से दूसरे के थ्रू फैलता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत बार क्या होता है किसी के घर में किसी को गले में दर्द हो रहा है या फिर सर्दी जुकाम लगी है तो दूसरे बंदे को भी वही प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो वायरस भी एक बहुत बड़ा कारण होता है गले की खराश और इन्फेक्शन का। इसके अलावा सर्दी जुकाम, अगर आपको सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम है तो उस केसेस में भी आपके गले में दर्द हो सकता है और इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप तंबाकू गुटखा का सेवन करते हैं या फिर जो स्मोक करते हैं उनके संपर्क में आते हैं तो उसकी वजह से जो हमारी श्वास नली होती है उसमें दिक्कत हो जाती है और श्वास नली में दिक्कत होने की वजह से भी आपके गले में इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके टॉन्सिल की प्रॉब्लम रहती है यानी कि टॉन्सिलाइटिस है तो उस सिचुएशन में भी आपके गले में खराश और इन्फेक्शन हो सकता है। बहुत बार क्या होता है कुछ ऐसी बीमारियां होती है बॉडी से रिलेटेड जो लंबे समय तक चलती है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स लंग्स में होती है, स्प्लीन में होती है, इनमें अगर कुछ आपकी प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से भी आपके गले में इन्फेक्शन हो सकता है। कभी कभी कुछ मेडिसिन का इफेक्ट भी आपके गले में खराश पैदा कर देता है। बहुत ज़्यादा अगर आप कहीं जा रहे हो और आपने बहुत तेज़ आवाज़ में बात किया तो उससे भी आपके गले में, मतलब अगर आप लाउडली स्पीक कर रहे हो, बोल रहे हो, तो उसकी वजह से भी कभी कभी गले में प्रॉब्लम हो जाती है, गले में इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कारण होते हैं जिनकी वजह से आपके गले में खराश और इन्फेक्शन हो सकता है। ये तो है कारण। अब जानते हैं कि मतलब क्या लक्षण होते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स है गले में खराश और इन्फेक्शन के। तो पहला ये है कि गले में दर्द रहना। अगर आपके गले में लगातार दर्द रह रहा है, निगलने में दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा मुंह सूखा सूखा सा फील हो रहा है, अगर आपकी लार नहीं बन रही है, लार में प्रॉब्लम हो रही है, खाना खाने में प्रॉब्लम हो रही है, स्वाद नहीं आ रहा है, तो इस सिचुएशन में हो सकता है कि आपके गले का इन्फेक्शन हो। कभी कभी गले के इन्फेक्शन की वजह से आपके सर में दर्द होता है और आपको बुखार भी हो सकता है। फीवर भी एक कॉमन कारण है। गले में नॉर्मल से खराश और इन्फेक्शन की वजह से आपके फीवर भी आ सकता है। तो ये कुछ लक्षण है जिनसे पता चलता है कि आपके गले में इन्फेक्शन है और गले में कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर कैसे भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप ये मैं जो बताने जा रही हूँ वो होम रेमेडी कीजिए। 2 से 3 दिन के अंदर आपके गले की खराश और इन्फेक्शन दोनों ठीक हो जाएंगे और आप पहले जैसे नॉर्मल हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं होम रेमेडी। सबसे पहली जो चीज़ है वो है अदरक। अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है, साथ ही एंटी बैक्टीरियल गुण होता है जो इन्फेक्शन को ठीक करता है, इन्फ्लामेशन को दूर करता है और दर्द को भी ठीक करता है। तो आपको क्या करना है कि 1 कप पानी को उबाल लेना है और उबालने पर उसके अंदर आपको थोड़ा सा अदरक का पीस है उसको पीस कर कूट कर उसके अंदर डाल देना है और कुछ देर तक उबलने दीजिए। साथ ही 2 या 3 काली मिर्च भी आप पीस दीजिए। इन दोनों को अच्छे से 5 से 10 मिनट तक और उबलने दीजिए पानी को। जब वो 1 कप पानी आधा कप हो जाए तो उसको छान कर आप उसको पीजिए। उससे आपके गले का इन्फेक्शन दूर होता है और गले का खराश दूर होता है। ये आप दिन में 2 बार कर सकते हो। ये आपके गले में काफ़ी राहत देता है।
इसके अलावा है शहद। शहद में भी एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होता है। इससे भी आप अपने गले के खराश और दर्द को दूर कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच शहद डालना है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना। गुनगुना पानी ले लीजिए और उसको पीजिए। अगर आप दिन में 2 बार शहद का पानी पीते हो तो इससे आपके गले का दर्द और इन्फेक्शन दोनों ठीक होते हैं। हल्दी में नॉर्मली नेचुरली एंटीबायोटिक होती है जो आपके गले के दर्द, इन्फेक्शन और जो बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होता है। तो अगर आप रात के समय 1 गिलास गर्म दूध के अंदर 1 चम्मच हल्दी डाल के पीते हो तो उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट होता है। अगर आप दूध नहीं पीना चाहते हो तो आप 1 गिलास गर्म पानी कीजिए और उसके अंदर 1 चम्मच हल्दी डाल के अगर उसको पीते हो तो उससे भी आपको बेनिफिट होता है। तो हल्दी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है गले के इन्फेक्शन और दर्द के लिए। तुलसी के पत्ते में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी इन्फ्लामेटरी तीनों गुण पाए जाते हैं। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको भी ठीक करता है, अगर आपके वायरल इन्फेक्शन है उसको भी ठीक करता है, और आपके अगर इन्फ्लामेशन हुआ है, गले में दर्द है, सूजन है, उसको भी ठीक करता है, क्योंकि इसमें एनाल्जेसिक गुण भी पाया जाता है। तो आपको क्या करना है, 4 से 5 तुलसी के पत्ते लेने हैं और एक ग्लास या फिर आप 1 कप गर्म पानी कीजिए, उसके अंदर अच्छे से पानी को उबाल लीजिए और उसके अंदर वो पत्ते हैं उनको डाल दीजिए। अब उसको उबलने दीजिए कुछ देर तक। उबलने के बाद उस पानी को छान कर आप पी सकते हो। इससे आपके बहुत बेनिफिट होगा। आपके गले का इन्फेक्शन तुरंत 2 से 3 दिन के अंदर ही एकदम से ठीक होने लग जाएगा। तो ये बहुत अच्छी होम रेमेडी होती है गले के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। इन सब के अलावा ये लौंग में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है जो आपके गले के इन्फेक्शन को तुरंत ठीक करने में काम करता है। आप चाहो तो लौंग को डायरेक्ट 1 या 2 लौंग को मुंह में रख लीजिए, जिससे उसका जो रस है वो धीरे धीरे आपके गले तक पहुंचेगा और आपके गले का दर्द को कम करता है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेसिक गुण भी पाया जाता है। तो लौंग एक बहुत अच्छा उपाय है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो लौंग की चाय भी पी सकते हो। लौंग को आप नॉर्मल बिना दूध की चाय बनाइए। 1 कप पानी के अंदर थोड़ा सा लौंग पीस लीजिए, 2 या 3 लौंग पीस के कूट के उसमें डाल लीजिए और साथ ही उसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च मिलाइए और कुछ देर तक उसको उबाल लीजिए और 1 चम्मच चाय पत्ती डाल लीजिए और जब उबल जाए तो उसको आप पी सकते हो काढ़े के रूप में। ये काफ़ी फायदेमंद होता है आपके गले के दर्द के लिए और गले के इन्फेक्शन के लिए। तो ये भी आप तरीका कर सकते हो। इसके अलावा आप लहसुन में भी एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है। आप 1 या 2 लहसुन की कलियों को अपने दांतों के बीच में रख सकते हो, चबा सकते हो धीरे धीरे। अगर आप लहसुन को चबाने में मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो आप चबाइए। उसका जो रस होता है वो डायरेक्ट आपके गले के इन्फेक्शन को ठीक करने में हेल्प करता है। तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर हम लहसुन को पीस कर सब्जी वगैरह बना लेते तो इतना इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर आप कली को ऐसे चबाते हो तो उससे आपके गले का दर्द और इन्फेक्शन ठीक होने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो ये कुछ घरेलू तरीके हैं जिनकी मदद से आप 3 से 4 दिन के अंदर आप अपने गले के इन्फेक्शन और दर्द को ठीक कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें आपको करनी है जब भी आपको गले में इन्फेक्शन और दर्द हो। तो सबसे पहला है गुनगुने पानी में नमक डाल के गरारे करना। ये एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट है, क्योंकि नमक में एंटीबैक्टीरियल गुण होता है, एंटीवायरल गुण होता है और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होते हैं जो गले के इन्फेक्शन को ठीक करने में काफ़ी हेल्प करती है, साथ ही सूजन दूर करती है। तो ये आपको करना ही है। दूसरा, जब भी आपके गले में इन्फेक्शन और दर्द हो तो ठंडी आइसक्रीम और ठंडी चीज़ों से परहेज करना है, जैसे कि आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। जितना आप गले में ठंडा लगेगा उतना ही आपका इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ेगा। इसके अलावा आपको बाहर का खाना अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ऑयली और बाहर का खाना आप खाओगे उतना ही इन्फेक्शन है वो बढ़ता है। साथ ही आप एक्सरसाइज कीजिए, गर्म पानी पीजिए। जब तक आपके गले में इन्फेक्शन है तब तक आपको गुनगुना पानी ही पीना चाहिए, ठंडा पानी से आपको परहेज करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं उनको आपको ध्यान रखना है। इनको ध्यान रखने से आप आगे होने वाले इन्फेक्शन से बच सकते हैं। साथ ही अगर 3 से 4 दिन में आपका गले का दर्द और इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है, सूजन बरकरार है और बहुत ज़्यादा फीवर की सिचुएशन है, तो आपको ये होम रेमेडीज़ पे नहीं जाना है, आपको डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाना है और उनको चेकअप करवाना है, क्योंकि कभी कभी आपकी सिचुएशन और भी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। कोई दूसरी प्रॉब्लम की वजह से भी गले में इन्फेक्शन हो सकता है। जो मैंने होम रेमेडी बताई है वो जनरली जिसकी सर्दी जुकाम की वजह से या नॉर्मल वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अगर गले में प्रॉब्लम होती है उनमें कारगर है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे,
हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।